गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज का टॉपिक हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहिए या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उस वीडियो को मैं करा चुका हूं। अगर आपने वो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आज का टॉपिक है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे और दोनों कंपाउंड के जो आयंस होंगे वो आयंस आपस में एक्सचेंज करेंगे और दो नए कंपाउंड बनाएंगे। ओके, एक बार और रिपीट करता हूं। इन रिएक्शंस में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई दो कंपाउंड होंगे वो आपस में रिएक्ट करते हैं और दो नए कंपाउंड बनते हैं। जो दो नए कंपाउंड बनेंगे वो किसकी मदद से बनते हैं, वो आयंस के एक्सचेंज की वजह से बनते हैं। तो आपको इसमें मेन टैग वर्ड क्या है, इसमें आयंस का एक्सचेंज होना। आयंस जो हैं वो आपस में एक्सचेंज करेंगे, उसकी वजह से दो न्यू कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों कंपाउंड के आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो मैंने यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वही मैंने आपको बताया कि ऐसी रिएक्शन जिनमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे और उनके जो आयंस हैं एक्सचेंज होंगे और आयंस एक्सचेंज होने की वजह से दो न्यू कंपाउंड हमारे बनेंगे। एक बार और रिपीट करता हूं। ऐसी रिएक्शन जिनमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें और उनके जो आयंस हैं आपस में एक्सचेंज करें। ओके, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से आपस में एक्सचेंज करेंगे और दो न्यू सब्सटेंस, दो न्यू कंपाउंड बनाएंगे। ऐसी रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब मैं यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। तो सब वन बाय वन मैं आपको एक एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। चलिए, तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि मैं इस वाले पोर्शन को हटा सकूं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो हमारी डेफिनेशन है उसको हटा देता हूं जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं। अब मेरा पहले हो क्या रहा है वो देख लीजिए। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 मीन्स सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड से, ये मेरा एक कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट और एक कंपाउंड है मेरा सोडियम क्लोराइड, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन होगी। अब क्या होगा, इनके आयंस आपस में एक्सचेंज करेंगे। इन दोनों कंपाउंड के जो आयंस हैं वो एक्सचेंज करेंगे और हमारे दो नए कंपाउंड बनेंगे। वो दो नए कंपाउंड क्या होंगे, AgCl मींस सिल्वर क्लोराइड और दूसरा आपको देखने को मिलेगा NaNO3 मींस सोडियम नाइट्रेट। आपको ये दो न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हुए यहां पर दिखाई देंगे। अब ये न्यू कंपाउंड कैसे बने वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। AgNO3 अगर मैं इसको आयंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, Ag प्लस और NO3 माइनस। ये हमारा इसको मैं आयंस की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूं। Ag पे पॉजिटिव चार्ज होता है और NO3 पे एक माइनस का चार्ज होता है, तो ये आयंस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से NaCl को मैं आयंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस। Na पे मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे किस पे कितना चार्ज होता है, आप इजिली वहां से देख सकते हैं। और मैं आपको 9th क्लास की कोई वीडियो करा दूंगा तो आप उसमें भी देख लेना बाद में। तो यहाँ पे Ag पे पॉजिटिव चार्ज है और NO3 पे माइनस चार्ज है। अब होगा क्या, ये जो माइनस चार्ज है वो इसके पॉजिटिव चार्ज वाले से अटैच होगा, रिएक्ट करेगा।
Na यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके नेगेटिव से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, NaNO3। ओके, दूसरा ये जो पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है ये किससे रिएक्ट करेगा, इस नेगेटिव से। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कर रहा है और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कर रहा है। ओके, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, AgCl। इस तरीके से हमारा कंपाउंड बना। एक बार और देख लीजिए, दोबारा से मैं आपको दिखा दे रहा हूं इसको। Ag पे कितना चार्ज होता है प्लस, और NO3 पे कितना चार्ज होता है, NO3 माइनस चार्ज होता है इस पे। ओके, और NaCl पे क्या होता है, Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज वाला इस नेगेटिव चार्ज वाले से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NaNO3। ओके, दूसरा यहाँ पे Ag यहाँ पे, और ये मेरा, इसमें मैं चौकोर बना दे रहा हूं जिससे आप आसानी से समझ जाएं। Ag और यहाँ पे Cl माइनस, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। ओके, क्या बनाएंगे, AgCl। अब इसमें ये आपके न्यू कंपाउंड बन गए। कैसे बने हैं वो समझ में आ गया। दोनों के आयंस आपस में एक्सचेंज हुए हैं और दो न्यू कंपाउंड आपको AgCl और NaNO3 आपको देखने को मिले हैं। ओके, ये आपका हो गया। अब इसमें आपसे बोर्ड में एक ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है। वो ऑब्जर्वेशन कैसे पूछा जाएगा, क्या होगा या क्या आपको ऑब्जर्व होगा जब हम AgNO3 और NaCl की आपस में रिएक्शन कराएंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन। तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसमें एक दो ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देंगे। एक तो दो न्यू कंपाउंड आपको यहां दिखाई देंगे, AgCl बनेगा और एक NaNO3 बनेगा। ये दो न्यू कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे, पहला। दूसरा आपको एक इसमें एक चीज और दिखाई देगी, ये AgCl जो है ये हमारा इनसॉल्यूबल सॉलिड होगा। कैसा, इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल सॉलिड। ओके, तो AgCl हमारा इनसॉल्यूबल सॉलिड, ऐसा सॉलिड जो लिक्विड है या सॉल्यूशन है उसमें इनसॉल्यूबल है, घुलेगा नहीं, और क्या बना देगा, PPT। PPT मीन्स प्रेसिपिटेट, इसको बोलेंगे हम प्रेसिपिटेट। ये आप नोट करते रहिए, PPT शॉर्ट में प्रेसिपिटेट को क्या बोले हैं, PPD। ओके, तो आपको इसमें एक ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा कि इसमें जब आप इस रिएक्शन को करेंगे तो जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है उस टेस्ट ट्यूब में आपको एक गाढ़ा सब्सटेंस दिखाई देगा। गाढ़ा सब्सटेंस इनसॉल्यूबल सॉलिड के रूप में, वो किस कलर का होगा, वाइट। तो इसमें हमें वाइट PPT प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई बने देगा, जो किसका होगा, AgCl का। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब सेकेंड एग्जांपल लेता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब मैं इसका सेकेंड एग्जांपल आपको बताता हूं। अब मेरा यहां पे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये दो कंपाउंड हैं, आपस में रिएक्ट करेंगे और दो न्यू कंपाउंड आपको बनते हुए यहां पर दिखाई देंगे। कौन कौन से, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। BaSO4 को हम बेरियम सल्फेट बोलते हैं और NaCl को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो आपको ये दो न्यू कंपाउंड बनते हुए दिखाई देंगे। क्यों देंगे, ये क्यों बनते हैं, क्योंकि आयंस का एक्सचेंज होगा। कैसे होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, आयंस का एक्सचेंज होता है। अब वो आयंस का एक्सचेंज कैसे होगा, तो वो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा। Ba पे कितना चार्ज होता है, +2, और Cl पे कितना होता है, माइनस, और Na पे कितना होता है, प्लस, और SO4 पे कितना होता है, -2। ओके, ये इसके कौन सी फॉर्म हो गई, आयंस फॉर्म हो गई। आयंस में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब आप देखेंगे यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है,
और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, ये वाला इससे रिएक्शन करेगा। ओके, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस की ओर अट्रैक्ट होगा और क्या बनाएगा, BaSO4, दोनों कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा BaSO4। इसी तरीके से अब मैं आपको यहाँ पे सर्कल की फॉर्म में दिखा रहा हूं। ये आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है Na+, ये Cl- से क्या करेगा, कंबाइन करेगा, रिएक्शन हो जाएगी इसकी और क्या बन जाएगा, NaCl। और ये 2 क्यों लिखा है आप ये बोल रहे होंगे, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना होता है। क्यों, क्योंकि हमें जो मास कंजर्वेशन लॉ है उसको फॉलो कराना होता है। तो मास कंजर्वेशन लॉ को, क्योंकि जितना मास इधर है रिएक्शन होने से पहले, उतना मास हमारा आफ्टर रिएक्शन होना चाहिए, जो भी हमारा न्यू कंपाउंड बन रहे हैं। इस वजह से ये हुआ। अब इसमें भी आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा। ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको जब ये बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की हम रिएक्शन कराएंगे और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा, तो आपको टेस्ट ट्यूब में आपको एक गाढ़ा इनसॉल्युबल सॉलिड दिखाई देगा जो कि वाइट कलर का होगा। और वाइट PPT मींस प्रेसिपिटेट, जो मैंने अभी बताया वो किसका बनेगा, बेरियम सल्फेट का एक वाइट प्रेसिपिटेट दिखाई देगा जो कि नेचर में कैसा होगा, इनसॉल्युबल सॉलिड होगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब मैं थर्ड एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं। अब मेरा ये थर्ड एग्जांपल है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब मैं कॉपर सल्फेट से कराता हूं तो मेरे दो कंपाउंड बनेंगे, एक बेरियम सल्फेट और एक कॉपर क्लोराइड। ये दो न्यू कंपाउंड बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि इसमें भी आयंस का एक्सचेंज होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है मींस आयंस का एक्सचेंज होगा। और आयंस का एक्सचेंज कैसे होगा वो मैं अब यहां पे बता दे रहा हूं। BaCl2, तो Ba पे मेरा +2 चार्ज और Cl पे मेरा माइनस चार्ज, कॉपर पे मेरा +2 चार्ज और Cl पे SO4 पे मेरा -2 चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेरे इस नेगेटिव चार्ज से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब बैलेंस करने के लिए कैसे होगा, ये +2 और Cl -1 ये आपस में करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर Cl2। तो कॉपर Cl2 मींस कॉपर क्लोराइड बन गया। दूसरा ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, आपस में ये तो आपस में। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से करी गई है, तो क्या बना हमारा, कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें भी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मींस आयंस का एक्सचेंज हुआ होगा। अब वो किस तरीके से हुआ है तो वो देखते हैं। कॉपर +2 SO4 -2 H प्लस चार्ज और सल्फर पे -2 चार्ज। ओके, ये आप देख रहे हैं। तो जब मेरी रिएक्शन इस पॉजिटिव चार्ज वाले की नेगेटिव चार्ज से होगी, ओके, तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फाइड। ये आपस में देख करके क्या बना देंगे, ये आपस में बनाएंगे कॉपर सल्फाइड। ओके, और जब ये मेरी नेगेटिव चार्ज की रिएक्शन इस पॉजिटिव चार्ज से होगी, यहाँ पे दिखा दे रहा हूं मैं, इधर देखिए, कॉपर +2 SO4 -2 और H +1, तो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -2 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और क्या बनाएगा यहाँ पे H2SO4। तो इस तरीके से H2SO4 बना है। ओके, अब इसमें आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा, जब आप इसकी कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से कराएंगे तो हमारे दो कंपाउंड बनते हैं, डेफिनेटली दो बनेंगे, कॉपर सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बोलिए। आपको इसमें एक गाढ़ा काले कलर का गाढ़ा सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल, घुलेगा नहीं उसमें, जब टेस्ट ट्यूब में आप इसको करके देखेंगे प्रैक्टिकल तो आप देखेंगे एक गाढ़ा
काले कलर का सब्सटेंस है जो कि उस वाटर में घुला नहीं है, उस सॉल्यूशन में, वो क्या है, कॉपर सल्फाइड। तो कॉपर सल्फाइड का इसमें आपको ब्लैक पीपीटी मींस ब्लैक प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। तो आपको ये इसमें याद रखना है कि हमें हमारा ये कॉपर सल्फाइड है जो किस कलर का, ब्लैक कलर का, और गाढ़ा सब्सटेंस है जो कि इनसॉल्युबल है। ओके, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड की जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो आपको दो कंपाउंड बनते हुए दिखाई देंगे इसमें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। ओके, ये दो कंपाउंड बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। अब इसमें किस तरीके से ये बने हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें भी आयंस का एक्सचेंज हुआ है। आयंस के एक्सचेंज की वजह से आपको ये दो न्यू कंपाउंड देखने को इस रिएक्शन में दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं यहां पर किस तरीके से आयंस का एक्सचेंज हुआ होगा। Al पे हमारा +3 और Cl पे माइनस, यहाँ पे NH4 और OH, NH4 पे +1 और OH पे -1। ये Cl, ये जो नेगेटिव वाला है, इस पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा। ओके, और क्या बनाएगा, NH4Cl, आपस में रिएक्शन करेंगे, NH4Cl हो गया। अब ये जो पॉजिटिव वाला है इस नेगेटिव वाले से आपस में रिएक्शन करेंगे। ओके, रिएक्शन करेंगे। अब होगा क्या, Al, इधर देखिए, Al +3 और Cl OH -1 क्रॉस करेंगे तो इसकी ये इधर आएगी और इसकी इधर आएगी, तो Al OH का होल थ्राइस, तो ये आपको दिखाई देगा। ओके, और इसमें भी आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा। और ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जब आप इस रिएक्शन को लैब में परफॉर्म करोगे तो आपको टेस्ट ट्यूब में एक गाढ़ा सब्सटेंस दिखाई देगा जो कि वाइट कलर का होगा, मींस वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। वो किसका होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। मतलब जो गाढ़ा सब्सटेंस है उसमें वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और जो बचा हुआ सब्सटेंस है वो उसमें क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा। तो आपके ये भी रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब मैं एक और आपको लास्ट समझा रहा हूं। ये लेड नाइट्रेट की रिएक्शन जब मैं पोटेशियम आयोडाइड से करूंगा तो मुझे दो न्यू सब्सटेंस बनते हुए दिखाई देंगे। क्या, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। किस तरीके से बने, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो इसमें भी आयंस का एक्सचेंज हुआ होगा, और वो आयंस का एक्सचेंज कैसे हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। पीबी पे मेरा +2 चार्ज होता है और NO3 पे मेरा -1 चार्ज होता है। ओके, के पे मेरा +1 और आई पे मेरा -1 चार्ज होता है। अब ये इसका जो नेगेटिव आयंस है इसके पॉजिटिव आयंस से, पहले वाले का जो नेगेटिव आयंस है पहले कंपाउंड का, वो दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव आयंस से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, KNO3, आपस में कंबाइन करके क्या बना लेगा, KNO3। इसी तरीके से अब ये वाला जो पॉजिटिव आयंस है दूसरे वाले के नेगेटिव आयंस से, पहले वाले कंपाउंड का पॉजिटिव आयंस दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयंस से आपस में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पर, Pb और किस PbI2 बनेगा। अब PbI2 क्यों बनेगा ये देख लीजिए। Pb पे मेरा +2 चार्ज है और I पे मेरा माइनस चार्ज है, एक क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बनाने का आपको टेक्निक पता है, क्रॉस करते हैं तो इसकी पावर इधर आ जाती है, इसकी पावर इधर आ जाती है, तो Pb1I2 मीन्स PbI2, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये आपकी रिएक्शन बन गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इसमें भी आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा, और ये ऑब्जर्वेशन आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार हर इक्वेशन में मैं आपको इस पे खास फोकस कर रहा हूँ। तो जब मैं लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड से करूँगा तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो कैसे पहचानोगे पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड कौन सा है, तो उसमें एक येलो गाढ़े कलर का एक सब्सटेंस दिखाई देगा, वो हमारा लेड आयोडाइड
होगा, जो कि येलो कलर का होगा और गाढ़ा होगा। बाकी का बचा हुआ जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा कि NO3। तो ये हमारा येलो प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो आपने देखा इन रिएक्शन में आपको एक प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है, मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो एक कोई ना कोई प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, आयंस का एक्सचेंज होगा और 2 न्यू कंपाउंड हमारे बनेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो पर आपका कोई सजेशन है तो आप ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।